ये उन बुज़दिल लोगों का सरकार है जहां सच के लिए जगह नहीं है, जहां सच्चे लोगों के लिए जगह नहीं, जहां इंसाफ के लिए जगह नहीं है, जहां बुलडोजर चलता है। आज कुछ भी कर लीजिए, घर पे बुलडोजर। एक पूरी ज़िंदगी की कमाई घर बनाने में लग जाता है और उसके ईंट को आप यूं चुटकी मुड़ा देते हैं। माँ बेटी जलकर खाक हो जाती है और आपको शर्म हया नहीं आता। आप डीएम कलेक्टर को गाली दे रहे हैं। भाई वो किसके आदेश पर चलाया, ये तो सोचिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पक्षपात नहीं, दरअसल मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने का, गुमराह करने का, बर्बाद करने का काम की। यही वजह, अगर वो काम करती तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देती। तो आज यही हो गया, या तो आप मोदी जी की चापलूसी कीजिए, उनके तलवे चाटिए, उनके हाँ में हाँ कीजिए और उनकी जितनी गुलामी हो सकता कीजिए, अंग्रेजों से बढ़ कर कीजिए तो बहुत अच्छा। नहीं तो फिर आप या तो देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ऋतिक कि आने वाले वक्त में कहते हैं ना, सच एक दिन सच ही जीतता है। 2024 में शायद जनता जो है इनको मुंहतोड़ जवाब दे। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये वो हैं जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को डेड। ये एक ऐसी भाषा जो सबसे घिनौनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अनुराग ठाकुर, ये अंगूठा छाप लोग यूज करते हैं। इनको क्या पता कि कौन इनके तलवे चाट रहा, कौन ये कर रहा है। आज न्यूज़ के लिए सवाल पूछता है, उनके दफ्तर पे भेज देते हैं, दवायर भेज देते हैं, भास्कर क्या भेज देते हैं। तो दरअसल और ये तमाम जो गोदी मीडिया है ना, मैं आपको 100 खबरें बता सकता हूँ कि ये गलत छाप रहे हैं, लेकिन वहाँ तो हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं। ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा। लगातार देखा होगा दर्शकों की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमेशा से ही सवाल खड़े किए जाते हैं। जब से मोदी की सरकार आई है तब से लगातार कहा जाता है कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है। रवीश कुमार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमेशा से कहते आए हैं कि आज कहीं ना कहीं मीडिया की निष्पक्षता खोती चली जा रही है। और आज हम बात करने वाले हैं बीबीसी के मुद्दे को लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आपको बता दें कि बीबीसी विवादों में फंस चुका है। मोदी और बीबीसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीबीसी अपनी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और मोदी सरकार यहाँ पर निष्पक्षता के लिए जानी जाती है कि मोदी सरकार गलत नहीं सह सकती है, चाहे वो पत्रकार हो, पत्रकारिता हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो या कोई विपक्ष का बड़ा नेता। आज अनुराग ठाकुर की बात कर लो या गौरव भाटिया की बात कर लो, अमित शाह की बात कर लो, JP नड्डा की बात कर लो या देश के प्रधानमंत्री की बात कर लो, तमाम बीजेपी के नेता सिर्फ एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया है। वहीं देखा जाए तो जो मैंने आपसे कहा था कि ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा, इस राह पर पत्रकारिता बढ़ती है और पत्रकार आपको हकीकत से रूबरू करवाता है। तो क्या बीबीसी पर, निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना ठीक है या फिर ये बदले की राजनीति है? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ सर। बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये बदले की राजनीति है या फिर बीबीसी सच में अपनी निष्पक्षता को भूलता चला जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ सर आपका। शुक्रिया। देखिए आसिफ सर, लगातार देखा जाए तो पत्रकार का काम होता है कि वो निष्पक्षता के साथ देश को जनता के साथ रूबरू कराए और देश और जनता को सरकार के साथ रूबरू कराए और हकीकत को जो है यहाँ पर प्रकट करे। आज बीबीसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीबीसी के दफ्तर बंद होने चाहिए क्योंकि बीबीसी अपनी निष्पक्षता को भूलता चला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीबीसी अपनी निष्पक्षता को भूल रहा है या फिर गुजरात दंगे को लेकर ये बदले की राजनीति है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लास्ट वाले शब्दों का इस्तेमाल जो आपने किया है वही सच्चाई भी है। बदले की राजनीति करने की फितरत भी रही है बीजेपी की। और जिस तरीके से बीबीपी से जो हुआ वो दरअसल बीबीसी ऑफिस पे हमला नहीं है, वो आपके सीने पे हमला है, हमारे सीने पे हमला है। क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, और एक पत्रकार के दफ्तर पे हमला, इसका मतलब सरकार अंदर से हिल गई है। एक दफ्तर पे हमला, इसका मतलब सरकार बर्बाद नहीं, खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने ज़मीर को बेच दिया। बाकी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो सिर्फ मोदी सरकार के चरणों में गिरकर चाटना जानती है, उनके तलवे चाटना जानती है। लेकिन बीबीसी ने क्या किया कि इन सब चीज़ों को दूर हटकर दरअसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया। ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता है और ये 4th पिलर की कहानी है। अब मुझे लगता है कि बीबीसी दफ्तर पर इसीलिए क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री बनी, हमारा आप जानते हैं, और उस पर उन्होंने उस चीज़ों को दिखाए जो दिल्ली में, माफ़ कीजिए, गुजरात में जाकर हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी के सच को, उनके असली रंग को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। आप गुजरात गए भी थे, तमाम आपने रिपोर्ट्स जनता तक पहुँचाई, दर्शकों तक पहुँचाई। आपको क्या लगता है कि गुजरात दंगों के पीछे क्या देश के प्रधानमंत्री का हाथ हो सकता है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष यही कहता है, इसके साथ साथ तमाम पत्रकारों ने ये स्वीकृति दी है कि गुजरात दंगों के पीछे देश के प्रधानमंत्री का हाथ है। आपको क्या लगता है? देखिए,
आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, और उन पे बहुत सारे आरोप लगे तरह तरह के। अच्छा, उनको क्लीन चिट भी मिल गया, क्लीन चिट मिला, उस बात का अफसोस नहीं है भैया। जब आपको क्लीन चिट मिल गया, आपने आरोप का सवाल किया, तो फिर जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो फिर बुराई किस बात की है? और जब नहीं गलत है तो फिर उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए था, उन पर जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जेल में भेज देना चाहिए था। लेकिन आपने इन सब नहीं किया। क्या किया कि उसको बैन ही कर दिया कि नहीं चलाओ। भाई क्यों नहीं चलाएगा आदमी? अगर आपने नहीं किया तो मुझे लगता है कि देखिए, ये तो जांच का खैर विषय है। और आज के ज़माने आप जानते हैं कि अगर आपके पास लाठी है, आपके पास प्रशासन है, तो जांच कहाँ से कहाँ चलता है, क्योंकि सिस्टम कितनी लाचार है या बेहतर तरीके से। कोई गरीब है, कोई मजलूम है, कोई बेकसूर है, उसको तुरंत फौरन फंसा दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जांच का विषय था, डॉक्यूमेंट्री बनी जांच का विषय था। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप दफ्तर में जाके आईटी का रेड करवा देंगे। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि दफ्तर को बंद करवा देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल पूछने वाले पे कार्रवाई करेंगे। आज यूपी में हमारे जैसा नौजवान, एक लड़का, ये पत्रकार, यूट्यूबर, जो सवाल पूछा योगी के मंत्री से, उनके फरफरा के हवा निकल गई। भैया आप जवाब दे देते, जवाब देने में नानी याद आ रही थी, उन बेचारे को जेल भेज दिए। क्यों? क्योंकि गरीब था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज मोदी सरकार के खिलाफ कोई बोले, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे लोक गायिका हो। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा गाया था, जो है नोटिस भेज दिया गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो तमाम लोगों ने यूपी में गाया था, यूपी में बाबा, यूपी में सब्बा, उन पर कुछ नोटिस नहीं भेजा जाता क्योंकि उसमें तारीफ की गई थी। तो क्या ये पक्षपात वाली राजनीति है? क्योंकि कि आप मोदी सरकार की तारीफ करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर मोदी सरकार की आप बुराई करते हैं, सच को दिखाते हैं, हकीकत को दिखाते हैं, तो वो गलत है। ये पक्षपात नहीं है, ये दरअसल डर की राजनीति है। और ये उन बुजदिल लोगों का सरकार है जहां सच के लिए जगह नहीं है, जहां सच्चे लोगों के लिए जगह नहीं है, जहां इंसाफ के लिए जगह नहीं है, जहां बुलडोजर चलता है। आज कुछ भी कर लीजिए, घर पे बुलडोजर। एक पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में लग जाता है और उसके ईंट को आप यूं चुटकी मुड़ा देते हैं। माँ बेटी जलकर खाक हो जाती है और आपको शर्म हया नहीं आता। आप डीएम कलेक्टर को गाली दे रहे हैं। भाई वो किसके आदेश पे चलाया, ये तो सोचिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पक्षपात नहीं, दरअसल मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने का, गुमराह करने का, बर्बाद करने का काम की। यही वजह, अगर वो काम करती तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देती। तो आज यही हो गया, या तो आप मोदी जी की चापलूसी कीजिए, उनके तलवे चाटिए, उनके हाँ में हाँ कीजिए और उनकी जितनी गुलामी हो सकता कीजिए, अंग्रेजों से बढ़कर कीजिए, तो बहुत अच्छा। नहीं तो फिर आप या तो देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ऋतिक कि आने वाले वक्त में, कहते हैं ना, सच एक दिन सच ही जीतता है। 2024 में शायद जनता जो है इनको मुंहतोड़ जवाब दे। सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीबीसी की निष्पक्षता जो है ठीक नहीं है, वो निष्पक्ष खबरें नहीं दिखा रहा है, इस तरीके की बात कही गई है। और वहीं देखा जाए तो गौरव भाटिया भी यही बात कह रहे थे कि बीबीसी अपनी निष्पक्षता को भूलता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की जमकर तारीफ करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बीबीसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये डर है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव के पहले बीबीसी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स छाप देगा जिसमें गुजरात दंगों का जिक्र किया जाएगा? ये डर है, या फिर सच में बीबीसी सच में बिका हुआ पत्रकारिता कर रहा है? मुझे लगता है कि बीबीसी पे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल, ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये वो हैं जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को डेड डेड। ये एक ऐसी भाषा जो सबसे घिनौनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अनुराग ठाकुर, ये अंगूठा छाप लोग यूज़ करते हैं। इनको क्या पता कि कौन इनके तलवे चाट रहा, कौन ये कर रहा है। आज न्यूज़ के लिए सवाल पूछता है, उनके दफ्तर पर भेज देते हैं, दवायर भेज देते हैं, भास्कर के यहाँ भेज देते हैं। तो दरअसल, और ये तमाम जो गोदी मीडिया है ना, मैं आपको 100 खबरें बता सकता हूँ कि ये गलत छाप रहे हैं, लेकिन वहाँ तो हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं। मुझे लगता है अनुराग ठाकुर को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी ताकत, उनकी हकीकत क्या है। उनके बयान, बीबीसी, मुझे लगता है, देखिए मैं बीबीसी के फेवर में नहीं, या आप नहीं है, लेकिन इतना तो है कि वो कम से कम मोदी सरकार की चापलूसी नहीं करता है। आशु सर, आपके एक आइडियल है रवीश कुमार, जिनका आप हमेशा जिक्र करते हैं न्यूज़ रूम में बैठ के कि रवीश कुमार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। रवीश कुमार ने एक मीडिया जगत को नाम दिया है गोदी मीडिया। ये आज तक को दिया है, जी न्यूज़ को दिया है, यानी कि जो मोदी जी की चापलूसी करता है उसको गोदी मीडिया शब्द दिया है। तो क्या आप इस शब्द से सहमत हैं? क्या सच में आज जो पत्रकारिता मोदी के लिए की जाती है वो गोदी मीडिया है? और बीबीसी की बात कर लो, न्यूज़ लॉन्ड्री की बात कर लो, द प्रिंट की बात कर लो, द वायर की बात कर लो, जिसका भी आपने जिक्र किया, वो पत्रकारिता करता है, वो ठीक है? देखिए, रवीश कुमार को हम गोदी मीडिया से कंपेयर करना मेरे लिए गुनाह होगा। जब आपने आइडियल कह ही दिया है, मुझे लगता है कि आज देश में सबसे बड़ा, पता है देश का दुश्मन कौन है? आज देश का सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? देखिए, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, वो चाहे तो मुझे जेल में डलवा सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा देशद्रोही और देश का सबसे बड़ा इस वक्त दुश्मन ये तमाम गोदी मीडिया ही है। और ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, इन्होंने भगत सिंह का अपमान किया, इन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया, और इसलिए क्योंकि सत्ता की चापलूसी कर किया।
और रवीश कुमार जी यही बताते हैं, रवीश सर यही सिखाते हैं, भैया हम तो कुछ भी कर लेंगे, अपने ज़मीर नहीं बेचेंगे, क्योंकि आज का देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त वही है ऋतिक। मैं आखिर में बता रहा हूँ, जो सरकार से सवाल पूछता है, आप सवाल पूछते हैं, इससे बड़ा बढ़ के नागरिक कोई नहीं हो सकता है। बात और भी कहते हैं कि भारत एक ठग प्रधान देश बन चुका है, तो क्या सच में भारत में ठगी शुरू हो गई है? पहले हम कहते थे कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज कहते हैं ठग प्रधान देश है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। ठगी तो कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? वो आज देखिए ना, 15-15 लाख वाला क्या किया, ठगी तो है, और क्या क्या ये वैक्सीनेशन वाला क्या किया, खाली ऐड पे ऐड चल रहा है, कोई काम का है नहीं, तो बिल्कुल ठग, इसमें कहना कोई नहीं। हालांकि वक्त की कमी है, नहीं तो और भी लंबा भाषण करते, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में कहीं से नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर। देखिए, लगातार देखा जाए दर्शकों, तो आसिफ सर ने सच और हकीकत से रूबरू करवाया है, जो सच है उसको दिखाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी पर आप सवाल खड़े करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बीबीसी बहुत समय से पत्रकारिता कर रही है और आपको ये बात 2023 में याद आती है। लेकिन दर्शकों, क्या बीबीसी के दफ्तर बंद होने चाहिए? इस पर मैं आपका जो है कमेंट लेना चाहता हूँ। क्या बीबीसी के दफ्तर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर गुजरात डॉक्यूमेंट्री पर जो चर्चा की गई थी वो बंद हो जाएगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार का अगला कदम बीबीसी को लेकर क्या हो सकता है, और बीबीसी का अगला कदम बीजेपी सरकार को लेकर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।